ओम शांति। आज मेरे शिव बाबा बोले कि ऐसा समय चल रहा है जिसमें हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो इसीलिए इस समय हमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जिससे हमें कोई भी प्रकार का दुख मिले, कोई हमारे जीवन में विघन आए, कोई हमें परेशानियों का सामना करने पड़े। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस समय पिता परमात्मा की याद में निरंतर रहना है और एक दो को सुख देना है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है और किसी के साथ भी कभी बुरा कभी भी नहीं सोचना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे, सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे सर्विस में कोई भी विघन पड़े। आज मेरे शिव बाबा ने कहा है कि हम सर्विस एबल बच्चे हैं। इस समय हम सर्विस में हैं। कौन सी सर्विस पर हैं? हम इस समय भगवान के कार्य में हैं। अगर इस समय परमात्मा ने कहा, अगर भगवान के कार्य में रहते हुए कोई भी फिर अगर हमने कोई ऐसा कर्म करा जिससे किसी भी आत्मा को दुख मिला है तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। तो आज बाबा ने कहा, आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले कि कोई भी अब कर्म हमें ऐसा नहीं करना है जिसका हमें कोई भी फल भोगना पड़े, जिससे हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का दुख मिले। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न में दिया है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? तो आज मेरे बाबा ने उत्तर में दिया है, ये संगम युग चल रहा है, भगवान आए हुए हैं। भगवान को आए हुए 90 वर्ष हो गए हैं और भगवान का जाने का समय भी आ गया है, लेकिन भगवान उससे पहले बहुत सुंदर सुख की दुनिया लेकर के आएंगे, उसको स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, अभी ये समय ऐसा चल रहा है, बहुत सुंदर समय है। ये समय तो हीरे से भी बढ़ के है, क्योंकि ये समय अगर हम जितना भगवान को याद करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे, इतनी खुशियां मिलेंगी जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि हम भूल से भी भगवान को ना भूलें। तो जो सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं उनके अंदर एक है। बाबा ने कहा, बाहर दूसरा है, ऐसा ना हो। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, भोलेनाथ बाबा ने कहा, अपने दिल भी साफ रखो और अपना मन भी साफ रखो। जो अंदर सोच रहे हो वही बाहर सोचो। तो आज मेरे बाबा ने कहा, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं और हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते हैं, वह एक्यूरेट बनते हैं। आज मेरे शिव बाबा ने कहा कि अब किसी को मत देखो। अगर जो बच्चे भगवान के दिल में बसा के रखते हैं, भगवान को दिल से प्यार करते हैं, भगवान को दिल से याद करते हैं, तो उनके जीवन में इतनी ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, इतना खुशियां आती हैं उनके जीवन में, इतना सुख मिलता है, इतनी उनको हर प्रकार की संपत्ति, हर प्रकार की उन्हें प्राप्तियां होती हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय ऐसा चल रहा है कि चाहे सबको भूलो लेकिन एक भगवान को नहीं भूलना है, उनको दिल में बसा के रखना है, तो भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करते रहेंगे। तो आज बाबा ने गीत में दिया है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा ने कही है कि हमेशा याद रखो कि कौन आए हुए इसमें, भगवान। और भगवान हमारे लिए क्या लेके आए हैं? बहुत सुंदर दुनिया, सुखों की दुनिया, स्वर्णिम भारत, जहां हम देवी देवता होंगे और जहां हम सदा सुखी सुखी होंगे, दुख का अंश मात्र भी नामो निशान नहीं होगा। तो आज मेरे बाबा ने कहा, ये जो इस समय बहुत बच्चे संसार भूला हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, अब याद दिलानी है। तो आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है, अंदर बाहर सच्चा रहना है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, कभी भी संशय बुद्धिबंद पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस में विघन रूप नहीं बनना है। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई कि भगवान पढ़ाने आए हैं, ये जो प्राप्तियां हैं भगवान कराने आए हैं। आज बाबा ने कहा, सबको ये खुशखबरी सुनाओ। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई। बाबा तो 90 साल से कह रहे हैं कि पूरे विश्व को अब ये ज्ञान सुनाओ कि भगवान आए हुए हैं, भगवान से सब कुछ मिलेगा, तो दिल से भगवान को याद करो। तो बाबा ने कहा, श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी बनाना है, डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा, जिनकी आत्मा शुद्ध होगी, जिनकी आत्मा पवित्र होगी, तो उन्हें भगवान टचिंग कराएगा कि कैसे बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है, जहां सुखी सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। ये भारत फिर से डबल सिरताज बनेगा, फिर से देवी भारत बनेगा, फिर से ये भारत जो है खुशियों का भारत बनेगा, स्वर्णिम भारत बनेगा। तो आज मेरे बाबा ने वरदान में दिया है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। आज बाबा ने कहा, सदा पुण्य का खाता करो, किसी की होड़ मत करो, किसी के जैसा मत करो, सदा पुण्य का खाता जमा करो और सभी को पुण्य दो। आज बाबा ने आगे दिया है, हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से स्वतः बाप याद आता है। बाप कौन सा? परमात्मा।
इस समय सच्चा कोई है ही नहीं सिवाय पिता परमात्मा के। तो आज बाबा ने कहा अगर याद भी करना है तो चाहे सबको भूलो, एक सच्चे को याद करना है। वो सच्चा कौन है? भगवान। तो बनाने वाले की याद आने से मैं स्वयं निमित्त हूँ, ये स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है, पुण्य का खाता जमा करना है और कराना है, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी भी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई मुरली में कि 1 सेकंड भी अब पाप का खाता नहीं जमा करो। हमें इतना परमात्मा को याद करना है जो परमात्मा हमें हर जन्म में, हर पल हमारा ध्यान रखे और हमें चमत्कार जैसी खुशियां दे। मास्टर शिक्षक बनना है, पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान भव। बाप समान माना भगवान समान भव। और स्लोगन में दिया है संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। आज बाबा ने कहा संगठन में भी रहो, सबके साथ भी रहो, लेकिन दिल भगवान में लगा के रखो। हाथों से काम करो और दिल कहाँ लगा रहे? भगवान में। और जब दिल भगवान में होगा तो हमारे काम सब अच्छे से अच्छे होंगे और शक्तिशाली होंगे। ये अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि निश्चय रखो और निर्भय रहो। आज बाबा ने कहा जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतने ही सभी बातों में विजयी होंगे। आज मेरे शिव बाबा बोले जिन्हें भगवान पे निश्चय है कि मेरे साथ भगवान अच्छा ही अच्छा करेंगे तो उनके जीवन में सदा ही अच्छे से अच्छा होता रहेगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार भी नहीं होगी, वो कभी जीवन में हारेगा भी नहीं किसी से। हार होती है समझना चाहिए, निश्चय की कमी है। आज मेरे शिव बाबा ने कहा, मीठे मीठे बाबा ने कहा कि अगर समझ लो किसी के जीवन में अगर हार का अनुभव हो रहा है तो समझ लो भगवान में निश्चय की कमी। तो आज बाबा ने कहा निश्चय की कमी मत करो, भगवान पे अनंत निश्चय रखो कि भगवान मेरे साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में, भगवान के हाथ है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघन आए तो उनको पेपर समझकर पार करना है। बाबा ने कहा विघन आएंगे, बातें आएंगी, दुख आएगा, लेकिन भगवान की आस से उन्हें पार करना है। बात को नहीं देखना है लेकिन पेपर समझ पास करना है। बाबा ने कहा कि पेपर समझकर पास करना है। भगवान की बात को क्या करना? पेपर समझना है। बाबा ने कहा जीवन में जो बात आ रही है मतलब पेपर है और उनको पेपर समझ करके पार करना है। नमस्ते बाप दादाजी, नमस्ते। जो आपने दिया उसके लिए अथाथा शुक्रिया, सांसों सांस शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।